अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेब फ़ारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ब्लॉगर क्या होता है, आप इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने आपको पोस्ट वगैरह का तरीका बताया था कि आप कैसे एक SEO फ्रेंडली पोस्ट अपने ब्लॉग के ऊपर यानी कि शेयर कर सकते हैं, जिससे आप गूगल एडसेंस के एड्स जो है वो एक्टिव वगैरह करवाने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। बाकी और भी टिप्स मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताने जा रहा हूँ आपको। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, मतलब ब्लॉगर क्या है, तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप एक ब्लॉग को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। मतलब इसके ऊपर आपने एक टेम्पलेट है या कुछ भी आपने अपनी तरफ से या डाउनलोड किसी का बना हुआ डाउनलोड करके आप इसके ऊपर अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरह भी आप ये देख सकते हैं, एक सिंपल सा है, यानी कि एक मतलब मेरे पास ब्लॉग का डिज़ाइन आ रहा है, यानी कि ऊपर एक हेडिंग दी हुई है, कुछ इधर पोस्ट आ रही हैं और इस साइड पे भी कुछ अबाउट मी या कुछ अपनी मर्ज़ी से हमने चीज़ें दो तीन ऐड की हैं वो आ रही हैं। तो अगर आप कहते हो कि एक वेबसाइट जो होती है, यानी कि जैसे एक आप प्रोफेशनल वेबसाइट देखते हैं कि उस तरह का इसके ऊपर भी थीम आए, मतलब ऊपर टाइटल हो, एक हमारा लोगो आए उसके ऊपर, और भी यानी कि इसमें मेन्यूज़ ऐड हों, तो काफ़ी कुछ यानी कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह एक खूबसूरत सा डिज़ाइन यानी कि अपने ब्लॉग को कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ब्लॉग के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको मिलती रहे, मतलब इसमें मैं सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ ब्लॉग से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसको कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक मज़े की और इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि सारी आपको वीडियोस जो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप तो वो आपको मिलती जाएँ, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो ईजी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक कि हम इसके ऊपर डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को डिज़ाइन करने के लिए मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बता चुका था कि आप कुछ 5-10 पोस्ट लाजमी कर लेना। तो मैंने अभी ये देख सकते हैं काफ़ी सारी पोस्ट इसके ऊपर कर चुका हूँ। मतलब कि आपको भी यानी कि कुछ पोस्ट यानी कि 5 को तो लाजमी करनी, क्योंकि जब आप डिज़ाइन उसके ऊपर यानी कि बाद में बनाओगे तो आपको फिर इजी से सारा कुछ समझ आती रहेगी। अगर आपने एक पोस्ट या 2 की है तो फिर इतना आपको समझ नहीं आएगी कि आप डिज़ाइन को कैसे अपनी मर्ज़ी से इसको मतलब मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, तो मैं अभी आपको जो बताने लगा वो फ्री में बताने लगा हूँ। फ्री में एक आप टेम्पलेट जो होता है ब्लॉगर का वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इसके ऊपर कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो बाकी अगर आप परचेज़ करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपने क्या करना है, ब्लॉगर यानी कि गूगल पे जाके सर्च करना है ब्लॉगर टेम्पलेट, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो ब्लॉगर टेम्पलेट के लिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे यानी कि इसके ऊपर टेम्पलेट हैं, यानी कि इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें से आप कोई भी वेबसाइट ले लें। तो चलो मैं ये दूसरे नंबर पे एक btemplates.com के नाम से वेबसाइट आ रही है, तो इसमें जाके देखते हैं कि किस तरह के इसमें टेम्पलेट्स वगैरह हैं। तो आपको ये देख सकते हैं कि सारे नीचे आ रहे हैं, इसका डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद नीचे ये डाउनलोड का भी ऑप्शन आ रहा है। तो आप अगर सबसे पहले देखना चाहते हो कि यार ये कैसा दिखेगा, मतलब अब ये एक है स्लोन के नाम से एक टेम्पलेट है, तो मैं डेमो पे क्लिक करूँगा। तो डेमो में सबसे पहले वो आपको चेक करवाएगा कि ये जो होगा यानी कि टेम्पलेट वो आपके जब ब्लॉग पे एक्टिव होगा तो वो किस तरह का नज़र आएगा। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है ये भी, यानी कि इधर आपकी पोस्ट आएंगे। अगर आप उसका माउस का कर्सर इसके ऊपर लेके आओगे तो इस तरह जूम भी होगा, ऊपर मेन्यूज ऐसे आएंगे। आप इसका ये देख सकते हैं डेस्कटॉप व्यू इस तरह का आएगा। अगर टैबलेट व्यू देखना चाहते हैं वो है, मोबाइल व्यू है, ठीक है। यानी कि ये सारे व्यू आप देख सकते हो इसके, कि अगर आप मोबाइल पर यूज़ करोगे तो मोबाइल पर ये टेम्पलेट ऐसा शो करेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, यानी कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं। तो आप इनमें से कोई भी यानी कि जो आपको अच्छा लगता है तो वो आप उसको डाउनलोड कर लो। तो जिस तरह अभी मैं चले ये वाला एक देखता हूँ, इसका पहले डेमो देखता हूँ कि ये कैसा है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी यानी कि पोस्ट वगैरह हम अगर करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो के रिलेटेड एक यानी कि ब्लॉग बनाया है, तो इसमें वीडियो का या पिक्चर्स के रिलेटेड भी ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। मतलब कि आपकी पोस्ट
इस तरह यानी कि जो आपका होम पेज होगा उस पर ऐसे शो करेगी। आप किसी भी पोस्ट पे क्लिक जब करोगे तो वो इस तरह ओपन होगी। तो काफ़ी अच्छा है, यानी कि नीचे फेसबुक गूगल के शेयर के बटन्स भी आ रहे हैं, तो कमेंट्स बॉक्स भी है नीचे। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह का एक पोस्ट आपकी इस तरह करके आएगी। तो हम इसको चलो डाउनलोड करके इसको ही अपलोड करते हैं। तो आपको यानी कि बहुत सारी वेबसाइट हैं गूगल पे आपको मिल जाएंगी, तो आप किसी से में भी जाके आपने क्या करना है, जस्ट डाउनलोड के ऊपर आके क्लिक करना है और वो जो टेम्पलेट होगा वो आपके पास फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं नीचे डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। तो ये मुझसे पूछ रहा है, मैं डेस्कटॉप पे ही चले सेव कर लेता हूँ और ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। छोटी सी फाइल है, जिप फाइल होती है ये, तो जल्दी से डाउनलोड हो जाती है। तो आपने इस जिप फाइल को अब ओपन करना है और जब आप ओपन कर लोगे इसमें एक फ़ोल्डर होगा, जैसे आप ये वायरल प्रो के नाम से ये टेम्पलेट है, इसका नाम है। तो आपने इस पे आना है और इसमें आपने चेक करना है कि एक XML फाइल लाजमी हो। मतलब ये देख सकते हैं XML फाइल के नाम से ये एक डॉक्यूमेंट्स पड़ा है, यानी कि इसकी टाइप आप ये देख सकते हैं XML डॉक्यूमेंट्स। आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और मैं अभी इसको डेस्कटॉप पर चलो डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और ओके करके तो आपके डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल आ जाएगी। जैसा अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास वायरल प्रो के नाम से ये फ़ाइल आ चुकी है। अब आपने इसको ऐसे ही करना है जैसा अभी मैं कर रहा हूँ और दोबारा से आपने ब्लॉगर का जो यानी कि जो कंट्रोल पैनल है आपने उसके ऊपर आना है। यानी कि इस एरिया में आप ये देख सकते हैं थीम का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर आके क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने ये जो बैकअप एंड रिस्टोर ये ऊपर आप बटन देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आके क्लिक करो और ये आप पहले एक ऊपर ऑप्शन दे सकते हैं डाउनलोड बैकअप, यानी कि अगर आपके पास कोई थीम पहले से एक्टिव है, जैसे अब ये एक्टिव है तो यहाँ आपने कोई और लगाया हुआ है इसके ऊपर थीम, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मतलब आप चेंज कर रहे हो, आप कहते हो यार वो पहला जो थीम है वो डाउनलोड करके रख लूँ, मतलब बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसी को मैं अपलोड यानी कि इधर से कर सकता हूँ। तो अभी मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और वो मेरे पास जो फाइल है वो XML की फ़ाइल थी, वो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव ये है मेरे पास, ठीक है, वायरल प्रो के नाम से थी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपने ये अपलोड के ऊपर आके क्लिक कर देना है। तो ये सिंपल यानी कि बहुत ही जल्दी से ये अपलोड हो जाएगी। ये देख सकते हैं ऊपर आ गया अपलोड सक्सेसफुल। तो आप ये देख सकते हैं इसका ये व्यू इस तरह का आ रहा है। तो अब हम अपने ब्लॉगर पे जाते हैं, इसको एक बार रिफ़्रेश कर, क्योंकि अभी ये देखिए पुराना थीम आ रहा है। तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, तो ये जो थीम होगा वो हमारे पास अप्लाई हो चुका है। तो आप ये देखिए कितना ईजी काम से, यानी कि कुछ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, बस एक थीम यानी कि फ्री में जाके डाउनलोड किया है और अपलोड कर दिया, तो मेरे पास इसका ये यानी कि ब्लॉगर पे अप्लाई हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये पोस्ट की थी, तो मैं इस पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये पोस्ट जो है वो मेरे पास ऐसे आ रही है, यानी कि इसका टाइटल है, इसमें मैं शेयर ट्वीट यानी कि इन सब पे भी यानी कि शेयर कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं आपके नाम से पोस्ट शेयर होगी और नीचे मैंने वीडियोज़ वगैरह आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था पोस्ट का, तो आप अगर यानी कि ये फर्स्ट वीडियो मेरी देख रहे हैं तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने कैसे ये एक पोस्ट बनाने का तरीका बताया था। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी यानी कि मज़े का थीम बन चुका है। और अभी हम इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, थोड़ी सी काफ़ी एडिटिंग होगी। मतलब इधर ये जहाँ पे IT टिप्स लिखा है इधर लोगो एक लगाएंगे हम अपना, और इधर हमारे अभी मेन्यूज़ ऐड होने हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसको खूबसूरत सा बनाएंगे। तो आपकी एक यानी कि एक वेबसाइट की तरह का आपका ये एक थीम आएगा। मतलब आप किसी को से शेयर करते हैं, जैसे अब ये मेरा लिंक है, मैं किसी को भी जाके शेयर करता हूँ क्योंकि मेरी वेबसाइट या वेबसाइट भी हम बोल सकता हूँ इसको कि मेरा shptips.blogspot.com, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये थीम मेरा यानी कि मेरी वेबसाइट ये मिल जाएंगी। इसमें मैंने जो पोस्ट की है वो आप इसको ईजी से रीड कर सकते हो, देख सकते हो। तो अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं ये भी बताने लगा हूँ कि अगर आप ब्लॉगस्पॉट को ख़त्म करके, जैसा अभी ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट shptips.com कैसे रखते हैं, यहाँ आपका जो यूज़र नेम होगा www. आपका यूज़र नेम और .com कैसे करते, तो ये भी आगे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊँगा। तो अभी हमारे पास ये एक थीम काफ़ी अच्छा बन चुका है, मतलब यानी कि काफ़ी अच्छा अपलोड हो चुका है। तो अब हम थोड़ी सी इसकी एडिटिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये लेआउट पे आना है। ये थीम के ऊपर आप लेआउट है, ठीक है, और यानी कि इस लेआउट में आपको सारा जो थीम है उसका यानी कि आर्किटेक्ट बना नज़र आएगा। मतलब इसमें सारी वो चीज़ें हैं, जिस तरह अब ये मेन मेन्यू का ऊपर वाला है, ठीक है, इस एरिया में हमारी पोस्ट हो रही हैं, तो अपनी मैं पोस्ट को मैनेज कर सकता हूँ।
तो ये साइड बार है जो आपको अभी ये दिखाता हूँ, ये वाली जो साइड बार आ रही है, तो ये वो चीज़ है। तो आप इधर से सारी चीज़ें उनकी मैनेज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से इसको। जैसे अभी आप ये देख सकते हैं इसमें एक पॉपुलर पोस्ट के नाम से आ रहा है, लेकिन इसमें नीचे कोई पॉपुलर पोस्ट नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार इधर से ये रिमूव हो जाए। तो आप ये जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करो, तो आप इधर से इसको रिमूव कर दो। या आप कहते हो कोई आप पॉपुलर पोस्ट इसमें ऑल टाइम पोस्ट या लास्ट ईयर या लास्ट 7 डेज़ की जो पॉपुलर पोस्ट हैं वो आए, और मैं कहता हूँ 2 पोस्ट आए या साथ में उसकी पिक्चर भी आए, तो मैं इसको सेव करूँगा। तो अगर मेरी जो पॉपुलर पोस्ट जो लास्ट टाइम की होगी वो इस एरिया में ये देख सकते हैं। तो एक अच्छी सी यानी कि जो मेरी लोग ज़्यादा पोस्ट देख रहे हैं वो इस एरिया में यानी कि पॉपुलर पोस्ट में आएंगे। तो आप पॉपुलर पोस्ट को अगर यानी कि ये इसका टाइटल है ये भी अगर आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो काफ़ी एक अच्छा सा ये देखें एक साइड पे बन गया है। अबाउट मी इसमें भी अगर आप कहते हो कि कुछ अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दूं, तीसरा आपकी पिक्चर यानी कि आपका ब्लॉग जिसका है वो उसका ऑनर आए, तो वो आप कर सकते हो। अगर आप कहते हो यार रिमूव करना तो वो आप रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद ये ब्लॉग यानी कि आप ये चले मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। तो ये जो चीज़ है वो इस जगह से देख सकते हैं आपके पास रिमूव हो चुकी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो ऊपर मेन्यूज़ हैं वो हम कैसे बनाते हैं, या इसमें कोई चीज़ें हमने अपनी मर्ज़ी से ऐड करनी है वो कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये अपने यानी कि ब्लॉगर के जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पे आना है, यहाँ पे एक लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेना आपने, ठीक है। और एक बार इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें इधर से रिमूव की थी। तो ये मेरे पास यानी कि रिमूव हो चुका है। अब तो ये मेरे पास अब रिफ़्रेश हो चुका है। तो आपने ऐड और गैजेट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके अंदर जाके आप अपनी मर्ज़ी से काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो। मतलब एडसेंस ये जो अभी आपको बता रहा था कि पैसे आप कमा सकते हो, तो आप इधर से अपने एड्स वगैरह एक्टिव करवा सकते हो। लेकिन अभी आपका कुछ भी नहीं होगा। मतलब अब काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में बाद में पूछते हैं कि हमारे एड्स यानी कि वो 2-3 पोस्ट करते हो कहते हैं कि हमारे एड्स एक्टिव नहीं हो रहे। तो अगर अभी आपके एक्टिव नहीं होंगे, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आप वीडियोस देखो, आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। तो उसके बाद फीचर्स पोस्ट है, ब्लॉग सर्च करें यानी कि ये चीज़ें ऐड करनी है, HTML कोई कोड आपने ऐड करना है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हो। तो जिस तरह अभी हम एक चीज़ ऐड चलें करते हैं, तो मैं इसमें ऐड कर लेता कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं कहता हूँ एक फॉर्म मेरे पास उधर शो करे यानी कि कोई मुझे से कॉन्टैक्ट भी कर सके, यानी कि तो कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यही रहने देते हैं टाइटल, अगर आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। सेव करता हूँ तो इस एरिया में कॉन्टैक्ट फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। तो मैं इधर आके इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं पॉपुलर पोस्ट के ऊपर कॉन्टैक्ट फॉर्म यानी कि उसका नेम लिखा है और अपना ईमेल लिखेगा और मैसेज लिखा है, सेंड करेगा तो मुझे मैसेज ईजी से मिल जाएगा। तो है ना ये ईजी सा कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो अगर आप कहते हो कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म थोड़ा सा इसके नीचे आए यानी कि पॉपुलर पोस्ट ऊपर रहे और कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो नीचे चले, अबाउट मी के नीचे आए, तो आप इसको उठा के यानी कि इधर से ड्रैग कर सकते हो। यानी कि ये अबाउट मी था और इधर रख के मैंने सेव अरेंजमेंट कर दिया। यानी कि ये जो लेआउट है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से थीम के जो चीज़ें हैं ना जो आपको यानी कि आपके व्यूवर को शो करेगा, वो आप इसके अंदर सारा कुछ आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो अभी आप ये देख सकते हैं पॉपुलर पोस्ट ऊपर है और नीचे मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा सा बन गया है। तो इस तरह करके आप अपनी मर्ज़ी से अपने यानी कि ये जो ब्लॉग है इसके अंदर काफ़ी सारी यानी कि लेआउट में चीज़ें ऐड कर सकते हो। यानी कि उसके जो आपका व्यू नज़र आएगा जो आपका व्यूवर्स को, तो वो आपकी ये चीज़ें सारी देख सकता है इजी से। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि ऊपर आपने कैसे ये मेन्यू ऐड करने। तो अभी ये मेरे पास इधर आ ही रहा है, तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या क्या यानी कि कौन से मेन्यूज़ वगैरह बनाना चाहते हो। तो आपने इधर आके वो मेन्यूज़ बनाना, जैसे ऐड एक्सटर्नल लिंक पे वो आपने क्लिक करना है और पेज टाइटल यानी कि पेज का टाइटल देना है। और उसके बाद जिस तरह मैं कहता हूँ इधर मेरे पास एक जैसा हाउ टू के यानी कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो हाउ टू का एक मेन्यू है, वो जो भी इसके ऊपर क्लिक करे हाउ टू के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है उसको वो मिल जाए। तो इधर आके आपने उसका लिंक देना है। तो लिंक का भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। चलो पहले हम एक टाइटल बनाते, तो सेव लिंक पर मैंने क्लिक कर दिया और एक मेन्यू बन गया। तो आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो। यानी होम तो शुरू में आएगा, उसके बाद हाउ टू, उसके बाद सेव करता हूँ। तो जैसे ही सेव होगा तो आप ये देखिए पेज
ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया और हाउ टू का एक ऑप्शन आ चुका है। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँ, अभी मैंने ब्लैंक, अभी मैंने लिंक नहीं दिया था, तो अब एक आगे बताता हूँ कि आप इस पर लिंक कैसे दोगे। तो हाउ टू के रिलेटेड जो जितनी भी वीडियोज़ होगी तो वो आपको इसमें मिलती जाएंगी। तो उसके बाद एक और बना लेता हूँ, तो इसी पे क्लिक करते हैं और ऐड एक्सटर्नल पे क्लिक करके मैं इसमें कर लेता हूँ मतलब कि जिस तरह मैं एक चलो ब्लॉगर्स के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो ब्लॉगर्स की जो वीडियो है वो सारी इसमें मिल रहे हैं। तो ब्लॉगर्स की ये बना लेते हैं और उसके बाद मैं सेव लिंक करूँगा, तो नीचे आके मैं इसको सेव करूँगा और ये मेरे पास इधर एक और यानी कि इसका मेन्यू बन जाएगा हमारे पास। तो आप ये देख सकते हैं कितने इजी से आप मेन्यूज़ वगैरह बना सकते हो। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप इसमें लिंक वगैरह कैसे ऐड कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास जो पोस्ट की होंगी, मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था, आप उसका एक लेबल दो। तो आपको ये आपको दिखा देता हूँ। अगर तो आप ने शुरू से इधर से स्टार्ट किया, तो जब आप पोस्ट पे आते हो ना, तो आप जब मैं इसको चलें ये पोस्ट एडिट करता हूँ तो इसमें लेबल्स आते हैं। तो आपको मैंने उस वक्त बताया था ये लेबल्स आप लाजमी ऐड करो। जैसे अब ये पोस्ट है जैसा ट्रांसलेट उर्दू इंग्लिश टू योर वॉइस, मैं कहता हूँ ये इसके ये जो लेबल है ना, इधर एक हाउ टू ऐड हो जाए। तो जैसा ये हाउ टू को मैं इधर डन कर देता हूँ, ठीक है, या आप इसमें लिख भी सकते हो। तो ये मैं अपडेट कर देता हूँ। अब हाउ टू का लेबल्स जो है ना वो इसमें ऐड हो चुका है। अब एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं जो लेबल्स है ना वो पोस्ट के ऊपर भी सारे आ रहे हैं। तो मैं हाउ टू का ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और ये जो लेबल्स जो जितने भी हाउ टू के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं ये देखें आपके सामने वो सारी शो कर देगा। तो अब ये हाउ टू का जो है वो ये मेरे पास लिंक है। तो आपने इसको क्या कर देना, कॉपी, और दोबारा से मैं इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ और ये हाउ टू था उसके ऊपर आता हूँ और इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। तो एडिट करने के लिए तो एडिट अभी नहीं हो रहा, तो मैं इसको रिमूव भी करता हूँ, तो दोबारा से मुझे फिर अगेन नए बनाने पड़ेंगे। तो एक ऐड एक्सटर्नल लिंक कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर दोबारा से मैं हाउ टू लिखता हूँ और वो जो लिंक था वो मैं इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं इधर पेस्ट करता हूँ और सेव लिंक कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। अब जितनी भी पोस्ट होंगी हाउ टू के रिलेटेड तो वो इसमें मिलेंगी मुझे। ये आप ये देख सकते हैं, पहले ब्लैंक आ रहा था। तो एक और लिंक आपको बना के देगा, जिसमें मैं व्हाट्सएप ट्रिक्स की वीडियोस अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं ये व्हाट्सएप ट्रिक्स का लेबल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और देन इधर आता हूँ और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने जो है ऐड एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है और इधर मैं उसका एक टाइटल दे देता हूँ जो उधर शो करे। तो मैं इसमें लिख देता हूँ व्हाट्सएप ट्रिक्स और उसके बाद मैं इधर वही वाला लिंक दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने उधर से कॉपी किया था पोस्ट का। तो इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास हाउ व्हाट्सएप ट्रिक्स जो भी मैं लेबल बना रहा हूँ उसका भी मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितने आसानी से आप अपने यानी कि ब्लॉग के मेन्यूज़ वगैरह बना सकते हो, एक जिसमें एक कैटेगरी बन जाती है। तो आप इसमें काफ़ी सारे बना सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा एक पेज बना के आप उसका कैसे करना है, जैसे अबाउट मी का एक आए, मतलब या आप किसी कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हो, वो सारी वीडियोस का भी आपको मैं आगे नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो अगर तो आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉगर के ऊपर टेम्पलेट यानी कि कैसा, आप मुझे लिंक भी सेंड कर सकते हो। मतलब आप जो भी ब्लॉग बना रहे हो ना तो उसका यानी कि कमेंट्स में मुझे लिंक सेंड किए, उसका टेम्पलेट बना के सेंड करो। तो मैं वो कमेंट अपने यानी कि जो आपका कमेंट्स होगा वो यानी कि उसको ऐड करूँगा अपने कमेंट्स में और यानी कि हम देखेंगे कौन कितना ज़्यादा एक खूबसूरत सा ब्लॉग बना रहा है। तो फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।